So, hi traders, welcome back to the new day. वीकली एनालिसिस वीडियो है। ये अगले वीक का क्या आउटलुक हो सकता है। देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है, प्रीवियस वीक का क्या था। प्रीवियस पहले डेली पे चलते हैं। डेली पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं, वीक करते हैं अपसाइड। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था। ये लेवल 1 आवर का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस ने ओपन करते उसको फिल किया एंड डाउन साइड मूव दिया। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से यहाँ देखो तो 4,000 पिप्स ने डाउन दिया है वहाँ से प्राइस। तो मंडे को तो प्योर सेलिंग आई, बट लेटर हाफ में मतलब इनफैक्ट बल्कि मॉर्निंग में सेलिंग आ गई थी, बट मिड मिड डे में ये रिकवर हो गया था ऑलमोस्ट 3,000 पिप्स। तो एक टाइप से हैमर टाइप कैंडल बना दी। नेक्स्ट डे हम ओपन करते हैं, गैप डाउन ओपन करते हैं, नीचे जाते हैं एंड अप साइड जाते हैं। नेक्स्ट डे वी ओपन अप गो डाउन, बट हम रिजेक्शन ले लेते हैं एंड ऑफ द डे पे। उसके अगले डे पे हमारे को मिलती है सेलिंग। ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये आपको जो सेलिंग है ये मिलेगी एक पैरेलल चैनल एज इन फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न है, वो दिखेगा आपको। एंड फ्राइडे में हम क्या करते हैं, थोड़ा बुलिश पैटर्न शो करते हैं। तो अगर मैं 1 आवर पे चले, 1 आवर पे हम मंडे को यहाँ ओपन करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ 1 आवर वीक करते हैं, डाउन आते हैं हम, लेकिन लंदन सेशन में ही बहुत अच्छी रिकवरी दिखा देते हैं अपसाइड की। देन ऑलमोस्ट साइडवेज रहते हैं, पूरे दिन ही साइडवेज रहते हैं ऑलमोस्ट। मतलब मंडे ट्यूसडे को भी साइडवेज ही रहते हैं हम। एंड ट्यूसडे इवनिंग रात में अराउंड कितने बजे, ये साढ़े 12:30 1 बजे रात में हम ब्रेकआउट कर देते हैं ये इसका पीनेट का, या जो भी बोल लो आप ये। एंड देन हम धीरे 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 करके स्लिप डाउन करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ आती है यूएस और ईरान की। ट्रम्प अनाउंस करता है 10 डेज का सीज फायर टिल 6 अप्रैल। मार्केट यहाँ से बूम करता है एंड फ्राइडे में अच्छी रिकवरी आती है। तो अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन अपना बिल्कुल सही था। जो भी था कि हम थोड़ा बुलिश टू साइडवेज देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ड्रॉप आया था तो साइडवेज टू बुलिश हो गया था। प्राइस अपसाइड ही जा रहा था लेकिन कंसोलिडेशन में जा रहा था। तो अगर हम देखें तो यहाँ तक का अगर हम प्राइस एक्शन रीड करें वेनसडे तक का, तो मंडे में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मैं दिखाता हूँ आपको। मंडे में मैंने यहाँ पे लिया था बाय। ये मेरा स्प्रेड की वजह से चला गया था क्योंकि यहाँ पे वेक डाउन हो गया था, ठीक है। बट अपना डायरेक्शन बिल्कुल सही था। देन यहाँ पे मैंने पुल बैक फिर एंट्री करी थी, किधर करी थी, हाँ यहाँ इसी पुल बैक पे एंट्री करी थी जो वीक आ रही थी नीचे 50% में। ठीक है, मैं इसमें भी आउट हो गया। देन ये एक टाइप से वेज पैटर्न बना रहा था, मैंने यहाँ पे फिर शॉर्ट किया था मॉर्निंग में। वो मैंने टेक प्रॉफिट लिया था यहाँ पे, हाँ सॉरी बाई किया था मैंने यहाँ पे ओपन करती यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये वेज बना रहा था। प्लस 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी नीचे पेंडिंग था, मैंने वीडियो में बताया था अपने। सो देन आई बुक दिस। यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था अपने प्रॉफिट। देन यहाँ पे मेरा मल्टीपल 3 SL गए थे, 3 SL तो नहीं, एक ब्रेक इवन, एक SL, 2 SL, एक ब्रेक इवन। यहाँ पे एक ही रीज़न था कि 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप टैप था, लेकिन ये बार बार लो हिट करके देन इसने ब्रेकआउट दे दिया। देन आई मिस दिस स्टेट। देन अगेन मैंने एंटर किया यहाँ पे। यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे मेरे ऐसा लग जाते हैं क्योंकि प्राइस आता है थोड़ा नीचे, ठीक है। देन ब्रेकआउट करता है मंडे मॉर्निंग में, यहाँ ट्रेड लेता हूँ। मतलब डायरेक्शन देखो, मैं यहाँ पे सारे बाय साइड ऑफ द ट्रेड कर्व में ले रहा था सारे ट्रेड्स। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सारे सेलिंग वाले ट्रेड्स ले रहा था। अगर देखो मेरे यहाँ पे मैंने सेल किया, हाई पे यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने सेल किया क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप देखो ना यहाँ पे कंसोलिडेशन का, तो यहाँ मैनिपुलेशन मूव आया था, देन डिस्ट्रीब्यूशन आया था। तो कोई भी वे में ये ऊपर नहीं जाना चाहिए प्राइस, बट नैरेटिव यहाँ फ्लिप हो गया। यहाँ पे न्यूज़ आती है ट्रम्प की 10 डेज की सीज फायर की। तो प्राइस क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, मैनिपुलेशन लेग मारता है यहाँ नीचे। तो मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था कि हो सकता है प्राइस इस हाई को भी ब्रीच कर दे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, कहाँ पे, यहाँ पे बस एक ट्रेड लिया था मैंने ये। एंड देन इवेंचुअली आके यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ये ब्रेक इवन कट किया, एक मैंने ऐसे यहाँ लिया क्योंकि ये एक दिन का एक ही ट्रेड था। यहाँ पे ये प्रॉफिट वाला था तो मैंने रिस्क लेके यहाँ लिया था। तो जो नैरेटिव फ्लिप हुआ वो हुआ यहाँ पे, इस वजह से, यहाँ पे न्यूज़ की वजह से। प्लस ये लो भी टेकआउट नहीं कर पाते, इक्वल लोज बना के गए यहाँ पे। तो अगर हम अभी देखें तो क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, साइडवेज है नो डाउट। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के देख रहे हो, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनाई इसने एंड अपसाइड फटा है, ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन बनाई है, ट्रेंड लाइन बनाई, फटा है अपसाइड। तो मंडे को हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको 1 आवर पे लेके चलता हूँ। 1 आवर पे आपको यहाँ पे वीक नहीं दिख रही होगी, मतलब नियरली एनी वीक है।
तो हाई चांसेस है ये लो स्वीप करे। प्लस अगर मैं 50% यहाँ पे वो लगाता हूँ, अपना फिब लगाता हूँ, मेरे को वो देखना है ये जोन कहाँ आ रहा है, जस्ट इसके नीचे आ रहा है, बट इसमें एक कंसर्न है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ये वाले इस पे, इस लो पे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस एरिया से प्लॉट करूँ फिर तो यहाँ कहीं आ रहा है, थोड़ा डिस्काउंट जोन थोड़ा नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पॉसिबली ये लो तो नहीं, ये लो ब्रीच हो सकता है। कितना दूर है ये? 300 पिप दूर है। तो प्राइस यहाँ आके एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। प्लस अगर हम देखें ना स्टैंडर्ड डिवीजन में बताता हूँ, मंडे की जो हमने मैनिपुलेशन लेग थी, परफेक्टली उसको स्टैंडर्ड डिवीजन 2.5 से रिजेक्ट करके हम यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ साइडवेज रहते हैं, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन मार्क नहीं करते। देन इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हुई है 6:30 और 7, मतलब प्री यूएस एंड यूएस सेशन में शार्प हम डाउन साइड जाते हैं लेकिन रिकवर कर जाते हैं, तो ये मैनिपुलेशन लाइक काफ़ी की था। मतलब मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, तो हम उससे बिल्कुल मिड जोन से रिएक्ट करते हैं। प्लस अगर आप देखो ना ये फिर इस और इस लेग का ऑलमोस्ट ओटी सेकंड ओटी पे चला गया था 0.79 पे, तो वहाँ से इवेंचुअली फॉल है। थर्सडे की मैनिपुलेशन काफ़ी की थी, पता है, ये ट्रेड बहुत अच्छा यहीं पे ट्रेड बनना था ये यहाँ पे सेलिंग करी थी ना, वो जो मैंने करी थी मैं होल्ड कर सकता। क्यों? मंडे प्राइस ओपन करता है बट कोई हाई टेकआउट नहीं करता है। मंडे फिर नीचे आता है, ये 5:30 एशियन सेशन में शार्प रैली देते हैं, सारे हाई स्वीप करता है विदाउट एनी दिस टेकिंग आउट दिस लो, एंड देन इवेंचुअली फॉल ऑफ आता है। तो ये एक स्टैंड काफ़ी की मैनिपुलेशन लाइक था डेली कैंडल का, तो इसका प्रोजेक्शन काफ़ी की होना था। इवेंचुअली हम देखो 2.5 से वहीं से रिजेक्शन लेके हम अपसाइड गए। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या की लेवल हो सकता है, नेक्स्ट की लेवल इज दिस 47.37, बट नैरेटिव फ्लिप हो सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यहाँ पे कैसे प्राइस रिएक्ट करता है 1 आवर पे, क्या वो यहीं से अपसाइड जाता है या वेट करता है, डिपेंड करता है। ये मंडे का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बट मैं टारगेट कर रहा हूँ ये वाली लिक्विडिटी 4737 वाली। तो अगर हम देखें तो गोल्ड का तो मंडे का प्राइस एक्शन बहुत की रहेगा, बट दिस इज़ दी की लिक्विडिटी फॉर मी। मैं इसको थोड़ा अभी बुलिश ही देख रहा हूँ गोल्ड को। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन इज़ फॉलिंग, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन का देखें तो हम अगर डेली पे चलते हैं तो डेली पे वी फाइनली ब्रोक डाउन दिस लो, तो वी आर बेरिश। यहाँ पे मैंने हाई पे सेलिंग का ट्रेड लिया था, ऑलमोस्ट वहाँ से 5000 प्लस पॉइंट से डाउन चल रहा है। मेरे को स्प्रेड में निकाल के गया हूँ, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ अगर आपको, बीटीसी में आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ पे मल्टीपल मेरे को बाहर बाहर निकाल के गया ये, एंड देन इवेंचुअली वहाँ से सेल ऑफ आ गया। तो अगर हम देखिए बीटीसी को, मैं समझ चाहता हूँ बीटीसी एक बार 69,000 लेवल को टैप करी, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप समझो अगर खींच सकता है, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा साइडवेज मोमेंटम कर करके यहाँ कहीं करता है, तो मंडे में एक स्पाइक मार के ऐसा कुछ कर सकता है। तो बीटीसी का तो ये बेरिश है। प्लस अगर हम देखें तो ये लो मेरे को ब्रीच होता दिख रहा है, मिनिमम ये दो लोज, ये वाला ऑलमोस्ट यहाँ से कितना, ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट एंड 3000 एंड 6-7,000 पॉइंट्स है हमारे पास। बट आई रियली वांट कि अगर गोल्ड बीटीसी आता है तो मैं यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लूँगा सेल के लिए, एंड सारे ट्रेड जो इंट्राडे होंगे वो गोल्ड में होंगे, क्योंकि गोल्ड मूव कर रहा है, एटलीस्ट रेंज में कर रहा है बट कर रहा है। तो बीटीसी का यही प्लान है, इसको थोड़ा अपसाइड आने दो, देन वी कैन शॉर्ट दी बीटीसी। हाँ कहाँ पे जाके मैं रॉन्ग हो सकता हूँ कि ये डेली का फिर वैल्यू गैप अगर ब्रीच हो जाता है तो हाई चांसेस है ये हाई स्वीप करे या साइडवेज होके बुलिश हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। बट बेयरी स्ट्रक्चर है तो सेल की साइड ही देखते हैं। तो अभी देखें तो बीटीसी इज़ कम्प्लीट बेरिश। गोल्ड में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे को सेटअप ये आई थिंक मेरे को कैच करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखो ना मेरी इसमें क्या नाम है, मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया था पर लाइव स्ट्रीम पे मैं था, तो उसमें मैंने एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप देखा था। तो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप जब ऐसे 50% पे रिजेक्शन लेके अंदर क्लोज कर रहा है ना, तो मेरे को यहाँ बुलिश रहना चाहिए था, एंड इस मैनिपुलेशन को मेरे को वो देना चाहिए था इम्पोर्टेंस, रेदर देन इस कंसोलिडेशन को कि यहाँ पे हर हाई स्वीप हुआ है तो वी आर गोइंग डाउन। तो वही है, बुलिश हो गए। तो बाकी मिलते हैं फिर मंडे को जो भी होता है रेगुलर एनालिसिस की वीडियो या लाइव स्ट्रीम। तो ठीक है, मिलते हैं कल।